अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स पर और ये हैं मिस्टर एहसन अंसारी। ये आज आप सबको बताएंगे कि रेफ्रिजरेटर खरीदते वक्त किन-किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और सेल्समैन से क्या-क्या सवालात करने चाहिए। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रिज देखना था मुझे, किस कंपनी का लेंगे सर? अच्छी रेंज में हो और अच्छी रेंज में हायर की हमारे पास तमाम वैरायटी है। डॉलेंस मिल जाएगा, इसके अलावा कैनवुड मिल जाएगा आपको, ओरिएंट मिल जाएगा। मुझे किस तरह का मीडियम लेना साइज चाहें? में दिखा दें फ्रिज, ऐसा जो इन्वर्टर भी हो। मीडियम साइज में सर ये देख लें, ये बीसीएम इन्वर्टर है विदाउट गिलास डोर, कैनवुड का। किस चीज़ का है? कैनवुड कंपनी कैनवुड का का। है सर। इसके बारे में कुछ बताएंगे मुझे? तो क्या पूछना चाह रहे हैं? इन्वर्टर है, कैनवुड का, ओपन चैम्बर में होता है, प्योर कॉपर में R600 गैस इसके अंदर यूज की होती है, जो सबसे एफिशिएंट गैस कहलाती है इसमें। ठीक है, बिजली की इसमें बचत 50% तक होती है, यानी जो नॉर्मल फ्रिज है आपका, वो आपका 100 रुपए का अगर बिल आता है तो इसमें आपका 50 रुपए का बिल आएगा, मतलब 50% की इसमें। अच्छा, दूसरा इसमें एडवांटेज ये है कि इसके फ्रीजर पोर्शन में भी आपको लाइट मिलेगी, नीचे रेफ पोर्शन में भी आपको लाइट मिलेगी। अच्छा, लोड शेडिंग का आजकल बड़ा इशू चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि हर जगह पे लाइट जो है 8-8 घंटे 6-6 घंटे की लोड शेडिंग कंटिन्यू चल रही है। तो इसमें आपकी कूलिंग जो है 10 से 15 घंटे लाइट ना होने के बावजूद रहती है। अच्छा, ये कितना क्यूबिक ओपन फीट होता है? चैम्बर है, ये 14 क्यूबिक फीट है सर, 14 क्यूबिक फीट है। 14 क्यूबिक फीट। 14 क्यूबिक नीचे फीट का है इन्वर्टर और में। ऊपर का जो एरिया है वो कितना क्यूबिक होता होगा? ऊपर का नहीं, पूरा एरिया काउंट किया जाता है, यानी कि आपकी डेप्थ, लेंथ और विड्थ, ये तीनों अच्छा। चीजें काउंट करके उसके जाया क्यूबिक फीट मेजरमेंट किया जाता है, यानी कि लीटर्स कैपेसिटी है, लीटर्स कैपेसिटी को कन्वर्ट करते हैं हम क्यूबिक फीट में। अच्छा, इसका डोर जो है वो इसमें गिलास डोर आता है? इसमें गिलास डोर भी मिल जाएगा सर, ये गिलास डोर इसका रखा हुआ है। सेम साइज है? सेम साइज ही है, लेकिन ये विदाउट इन्वर्टर है, इसमें इन्वर्टर भी मिल जाएगा। इन्वर्टर में आपको ये कलर मिल जाएगा, ये मिरर गिलास कहलाता है। तो इसका साइज बड़ा है इससे? जी, ये इससे बड़ा साइज है, वो उससे छोटा साइज है। ये 16 क्यूबिक फीट में आ जाता है, ये 18 क्यूबिक फीट में आ जाता है। इसमें भी सेम फंक्शन है वही, बस ये गिलास डोर इन्वर्टर आ जाता है। इसमें एक्स्ट्रा आपको बोतल शेल्फ भी मिलेगा। तो ये इसके अंदर आप ये देखें कि ये एक बोतल दी हुई होती है, ये कूलिंग के लिए होती है, ये जो आपके है ना इस पोर्शन में लगती है। तो ये इसमें अमोनिया केमिकल होता है, जब लाइट जाती है ना आपकी, तो 10 से 15 घंटे इसके बदौलत भी आपके फ्रिज में कूलिंग रहती है। अच्छा, कैनवुड के अलावा मुझे और कोई ब्रांड में आप दिखाएंगे? कैनवुड के अलावा सर आपको हायर मिल जाएगा, ओरिएंट मिल जाएगा, ये आगे ओरिएंट के लगे हुए हैं। ओरिएंट में भी ये देखें, ये इन्वर्टर वाला लगा हुआ है, ये इन्वर्टर वाला है। ये भी न्यू सीरीज इनकी लॉन्च हुई है, 2025 का ये मॉडल है, वेलवेट सीरीज है। ये भी वही सेम प्रोसीजर है, लेकिन इसमें आप देखें कि ऊपर लाइट नहीं दी, इसमें आपको नीचे लाइट मिलेगी, इसमें ऊपर लाइट नहीं है। अच्छा, ये भी सेम क्यूबिक फीट है वो? नहीं, ये छोटा है उससे, ये 13 क्यूबिक फीट है, वो 14 क्यूबिक फीट है, ये 13 क्यूबिक फीट है। ग्लास डोर है? ये गिलास डोर में। अच्छा, ये एक ओरिएंट हो गया, एक और कैनवुड हो ये गया। देखें, कंपनी क्लेम भी करती है लेस देन 1 यूनिट जो है ना पर डे का, यानी 24 घंटे में आपका 1 यूनिट खर्च करता है बिजली का। ये कंपनी क्लेम करती है। 100% आपका ये कॉपर में 18 मिनट में इंस्टेंट आइस जमा देता है। ये R134 गैस है इसके अंदर, जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, जो आजकल जो चल रही है ना, R22 के बाद 134 सबसे ज्यादा एफिशिएंट गैस है, जो सबसे बेहतरीन कूलिंग इसकी करती है। यानी कि अगर हम इसका प्लग लगाते हैं तो आप 30 सेकंड में, टाइम नोट कर लें, 30 सेकंड में आपको कूलिंग आना शुरू हो जाएगी। 30 सेकंड, विदिन 30 सेकंड। अच्छा, कुछ मैंने फ्रिज चेक किए हैं जिसमें बिल्कुल प्लेन होती है जो जगह। प्लेन होते हैं ना सर, वो कंसील्ड चेम्बर होते हैं, ये ओपन चेम्बर है। वो किस किस ब्रांड में आता है वो? वो इसमें आपको मिलेगा, हायर में मिलेगा कंसील्ड चेम्बर, और इसके अलावा डॉलर्स में मिलेगा कंसील्ड चेम्बर। अच्छा, इसी साइज में मुझे हायर में या इसी साइज में आपको हायर में देखें, ये 13 क्यूबिक फीट आपने देखा है, 13 क्यूबिक फीट में हायर में ये मिल जाएगा। ये इसका स्मार्ट इन्वर्टर है, ये इसका स्मार्ट इन्वर्टर है। इसी में इसका डिजिटल इन्वर्टर भी आता है। इसमें भी ऑप्शन वही जैसे मैंने आपको कैनवुड में बताया था, ऊपर भी लाइट दी हुई है, नीचे भी लाइट दी हुई है, ग्लास शेल्फ भी है। और ये भी आपका क्लेम करती है कंपनी के लेस देन 1 यूनिट अ डे, यानी 24 घंटे में आपका 1 यूनिट से भी कम बिजली खर्च करता है। यही इसी साइज में आपको सेम डिजिटल वाला मिल जाएगा। ये डिजिटल टच पैनल है, जैसे इसमें आपका थर्मोस्टेट दिया हुआ है ना, या मैनुअली इसको आप कम तेज कर सकते हैं। इसमें आपको ऑटोमेटिकली एक ही दफा आपको सेट करना है,
एक ही दफा सेट करके जो टेम्परेचर आप इसको देंगे वही इसको जो है वो मेंटेन करता रहेगा। यानी इसको अगर हम फजी मोड पे रख देते हैं तो इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। फजी मोड पे आप रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कूलिंग जितनी फ्रिज को दरकार है वही करेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऊपर वाले पोर्शन में कूलिंग ज्यादा मिले मुझे, तो आप पावर फ्रीजिंग पे रख देंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसमें नीचे वाले पोर्शन में कूलिंग आपको ज्यादा मिले, तो आपको जो फ्रिज जो है उसको कूलिंग पे आप कर देंगे कि फ्रिज जो है वो ज्यादा कूलिंग करे। दूसरा इसमें SCS टेक्नोलॉजी आती है। जैसे आपने देखा होगा सब्जी वाला सब्जियों को फ्रेश रखने के लिए पानी छिड़कता रहता है, तो ये वही काम करता है। आपका 20 से 25 दिन आपकी जो है सब्जियों को फ्रेश रखता है। SCS टेक्नोलॉजी होता है। फिर इसके अंदर ये टर्बो दिया होता है और एंटीबैक्टीरियल लाइट भी होती है इसके अंदर। ठीक है ना, ये जो जरासीम जो आते हैं ना आपकी चीजों के अंदर, ये उसको जो है किल करता है। एंटीबैक्टीरियल लाइट होती है इसमें, और ये टर्बो कूलिंग भी करता है, मतलब फास्ट कूलिंग के लिए होता है। फैन जो होता है इसके साथ फैन भी एक चीज समझाइएगा। अब इसमें मैं चेक कर रहा हूँ बिल्कुल जी। इसमें प्लेन चेंबर है सर, ये मैजिक फ्रोस्ट कहलाता है। जैसे वो आपका डायरेक्ट कूल है ना, डी फ्रोस्ट कहलाता है, ये मैजिक फ्रोस्ट कहलाता है। उसकी निस्बत ये कम बर्फ जमाता है। जैसे आपने देखा होगा पहले वाले फ्रिजों में बहुत ज्यादा बर्फ जम जाती थी, बिल्कुल, और उसको आप 15 दिन बाद जो है आपका फ्रिज भी नहीं खुल रहा होता था या बंद भी नहीं सही से होता था। तो ये वो चीज नहीं है, ये मैजिक फ्रोस्ट है। मतलब इसमें बर्फ बहुत माइनस ही आती है, चीजों में तो आपकी जमाएगा, लेकिन इसके अंदर वो जो बर्फ का पहाड़ बन जाता था वो नहीं करेगा। अच्छा, ये हायर हो गया, आपने मुझे कैनवुड दिखा दिया और ये डाउलेंस आ गया। डाउलेंस भी यही चीज आपको सेम प्रोवाइड करता है। इसमें भी वही चैम्बर है, ये इसका नॉर्मल वाला है, इसमें आप देखें, लेकिन ये ऊपर लाइट नहीं देता। हायर और कैनवुड है वाइट जो आपको ऊपर भी लाइट प्रोवाइड करते हैं। इसमें भी वही टर्बो दिया हुआ है, लेकिन HCS टेक्नोलॉजी नहीं दी है, विटामिन फ्रेश के नाम से इन्होंने वो टेक्नोलॉजी दी है। ये लाइट के हिसाब से जो ना वो जैसे सूरज की रोशनी के हिसाब से वो अपनी चीज को मेंटेन करता है। ये इसका नॉर्मल वाला है, ये इसका इन्वर्टर वाला है। इसमें भी वही सेम चीज है, सिर्फ ये इन्वर्टर है। ये विटामिन फ्रेश नेचुरल लुक, वही चीज जो मैंने आपको उसमें दिखाई थी ना, HCS टेक्नोलॉजी, ये भी वही काम करता है। अच्छा, इसमें मजीद कलर अवेलेबल होते हैं? जी, इसमें 3 से 4 कलर अवेलेबल होते हैं। इसमें एक आपको इसके अलावा भी मिल जाएगा, जो लेटेस्ट आया अभी हमारे पास, वो डिजिटल पैनल वाला, जैसे मैंने आपको हायर का दिखाया ना, उसी में डिजिटल पैनल वाला भी आएगा। IoT भी होगा। IoT वाले में फायदा आपको ये है कि इससे बड़े वाले साइज में आपको IoT वाला मिल जाता है, जो सबसे जम्बो साइज है ना। IoT में ये होता है कि आप नेट से कनेक्ट कर लें उसको, नेट से कनेक्ट करने के बाद आप अपनी चीज की एक्सपायरी जो है अपने मोबाइल पर नोटिफिकेशन की सूरत में हासिल कर सकते हैं, ऐप के थ्रू। मतलब इसके अंदर IoT मॉडल आता है। ये वाला नहीं, एक IoT मॉडल आता है। अभी डिस्प्ले नहीं है ना, मैं आपको दिखा देता। वो IoT का, यहाँ पे आपको बारकोड दिया होगा, बारकोड आप स्कैन करेंगे, इसकी ऐप खुल जाएगी। ऐप खुल जाएगी, वो आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद जस्ट लाइक आपने सोचा कि इसमें मेरे को गोश्त रखना है। अब गोश्त की एक्सपायरी आपको पता है कि हम 1 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं, तो आपने अपने मोबाइल में जो आपने गोश्त रखा है उसको गोश्त को सेलेक्ट करा के आप उसको एक्सपायरी लगा देंगे कि 1 महीने का टाइम। जैसे आपने कोई आइसक्रीम रखी है या कोई और चीज रखी है, जैसे जैसे आप उसका टाइम सेट करेंगे, उससे 1 दिन पहले आपको मोबाइल पे नोटिफिकेशन दे देगा कि आपकी ये फलानी चीज एक्सपायर होने वाली है। और जैसे आपने गोश्त का रखा है तो वो 29वें दिन आपको मैसेज दे देगा कि सर आपका ये एक्सपायर होने वाला है। मोबाइल के ऊपर आपका उसका नोटिफिकेशन। ये जो चीजें सिर्फ और सिर्फ हायर के अंदर, हायर में भी मिल जाएगा सर, डाउनलोड्स में भी। IoT सीरीज जी। अगर मैं पैसों की बात करूं तो 18 क्यूबिक के अंदर कैनवुड, ओरिएंट, डॉलेंस। प्राइस कंपैरिजन की बात कर रहे हैं आप। प्राइस कंपैरिजन अगर देखें तो तकरीबन 19-20 है, वो भी फंक्शन के हिसाब से। ठीक हो गया, फंक्शन के हिसाब से। जैसे अब कैनवुड जो है इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर दोनों सिंपल ही देता है। इसमें कोई ना IoT आता है ना डिजिटल इन्वर्टर आता है, इसमें नॉर्मल इन्वर्टर आता है। यही है। जो टेक्नोलॉजी की आप बात करें, हायर 3 तरह का इन्वर्टर देता है। एक ये स्मार्ट इन्वर्टर आता है, एक ये डिजिटल इन्वर्टर आता है, एक इसका IoT इन्वर्टर आता है, जो अभी डिस्प्ले पे नहीं है, लेकिन वो आता है। 3 तरह के इन्वर्टर ये आते हैं इसमें। स्मार्ट इन्वर्टर इसलिए लॉन्च किया कि बहुत से लोग इस चीज को नहीं समझ पाते कि यार ये डिजिटल है, पैनल खराब हो जाएगा, जबकि कंपनी सबसे ज्यादा वारंटी भी इसी की दे रही है। ठीक है, 3 साल वारंटी इस पैनल की देती है। ठीक है, और वो कहते हैं ना कि अगर बच्चे छेड़ते रहते हैं, उसको तंग करते हैं, तो सर आप इसको लॉक भी कर सकते हैं, जिस तरह से आप अपना मोबाइल लॉक करते हैं। ठीक हो गया। 3 सेकंड तक आप इसको प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। 3 सेकंड तक इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर आप अपनी मर्जी से इसमें थर्मोस्टेट को आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं 18 क्यूबिक पे जाता हूँ और मुझे मिनिमम वैल्यू पता हो कि कौन से ब्रांड में मिनिमम प्राइस होंगे, हायर के अगर आप मैक्सिमम किस पर होंगे? हायर के अगर आप डिजिटल इन्वर्टर की तरफ आते हैं तो 1,10,000 1,15,000 रुपए तक की रेंज में आपको आना पड़ेगा।
ठीक और है। यही चीज अगर आप नॉर्मल कैनवुड इन्वर्टर में आते हैं तो वो 1,05,000 1,10,000 की रेंज में भी आपको आ जाएगा, वही है। सेम साइज 18 क्यूबिक फीट में। ठीक हो गया। लेकिन उसमें कोई डिजिटल इन्वर्टर नहीं मिलेगा आपको, कोई वो उसमें एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट जो आपको बताया मैंने कि HCS टेक्नोलॉजी जैसे इसके अंदर है, उसमें HCS टेक्नोलॉजी नहीं होगी, उसमें टर्बो नहीं होगा, उसमें ग्लास शेल्फ नहीं होंगे। अब जैसे 18 क्यूबिक फीट में आप जाते हैं तो इसमें देखें स्लाइडिंग ट्रे दिया हुआ है, ब्यूटी केयर के लिए बॉक्स दिया हुआ है, ये अच्छी चीज है। इन चीज़ों का इसमें आप ब्यूटी की अपनी चीज़ें रख सकते हैं, लिपस्टिक वगैरह ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। फिर ये स्लाइडिंग ट्रे है, में कोई भी चीज़ आप रखना चाहें जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं कि आप उसको अंदर रखना चाहें तो उसको आप बाहर निकाल के भी तो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा इमरान भाई, ऑनलाइन की कोई प्रोसेस बताएंगे आप? ऑनलाइन बिल्कुल सर, आप ऑनलाइन आप हमारे व्हाट्सएप नंबर है, हमारा पेज बना हुआ है स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, फेसबुक पर भी है, व्हाट्सएप पर भी है। आप उस पर हमारी आपकी अपनी कोई भी क्वेरी हो आप हमें सेंड करें, हम आपको कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। ऑनलाइन का भी ऑप्शन है, आप पेमेंट ऑनलाइन जमा कराना चाहें ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं, दोनों सूरतें में जिस तरीके से करा। और पेमेंट अगर आप चाहते हैं कि मैं एक चीज देख लूं अपने पास, क्योंकि आजकल स्कैम इतना ज्यादा चल रहा है, ऑनलाइन पे कोई बिलीव ही नहीं करता, प्रोडक्ट आपके घर पे पहुंच जाए, आप मुतमईन हो जाए, तसल्ली हो जाए, फिर उसके बाद आप पेमेंट करें। पूरे कराची में डिलीवरी? पूरे कराची, ऑल ओवर कराची आपको डिलीवरी मिल जाएगी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इंशाल्लाह चेक करके मजीद आपसे रब्ता इंशाल्लाह। करता हूँ।